Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 5 EVS with chapter number 7 Experiments with Water. Let's start with our today's topic Dandi March. One of the most historical event that took place in 1930. After that, the movement for or movements for the freedom has or had got acceleration. We will not go now deep into this point, but sure for this particular point I will explain some most key aspect of this march. So let's start with Salt March या फिर डांडी मार्च, also known as Salt Satyagrah or Dandi Satyagrah. Dandi March was an act of non-violent and civil disobedience. डांडी मार्च जो था वो एक अहिंसावादी और लोगों के लिए किया गया एक प्रोटेस्ट था. The 24-day march from 12 March 1930 to 6 April 1930. यानी ये जो मार्च था वो तकरीबन 24 दिनों तक चला, जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को और जो एंड हुआ 6 अप्रैल 1930 को. इसको स्टार्ट मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था, जिसको हम आज राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी started this march with 79 of his trusted volunteers. उनको जानने वाले, उनको मानने वाले 79 वॉलंटियर्स को साथ लेके मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी ने ये मार्च स्टार्ट की थी. वॉकिंग 10 miles a day for 24 days, रोज़ाना 10 miles, या फिर ये कह सकते हैं डेट अराउंड 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर रोज़ाना चलते थे और ये 24 दिनों तक चलते रहे. ये मार्च स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक, जिसको पहले के टाइम में नवसारी कहा जाता था. नाउ वो गुजरात में है. इस मार्च की जो लेंथ या फिर डिस्टेंस को कहें हम तो तकरीबन साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक 240 माइल्स तक का सफ़र इन लोगों ने चल के और हर दिन 10 माइल्स या फिर 16 किलोमीटर चल के पास किया था या फिर मार्च आगे बढ़ाई थी, जो अप्रोक्सीमेटली साबरमती आश्रम से डांडी मार्च तक वो 384 किलोमीटर तक चले. उनकी ये मार्च में धीरे धीरे यानी जो सफ़र उन्होंने अपने 79 वॉलंटियर्स के साथ शुरू किया था, वो जैसे जैसे विलेज टू विलेज डांडी पथ पे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे जो भारतीय थे वो इनके ये मार्च में या फिर उनके ये सत्याग्रह में लोग ज्वाइन होते गए. मीन्स नंबर ऑफ पीपल ग्रोइंग
along the way. So let's see the glimpse of our Dandi March 2. This incident took place in 1930, as I have told that it was started on 12th March 1930 to 6th April 1930, before India became independent. For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. लेकिन ये सत्याग्रह, ये मार्च क्यों हुई, क्यों ये प्रोटेस्ट हुआ? बिकॉज के जो ब्रिटिश के जो उस टाइम पे इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, इंडिया को अपना गुलाम बनाए रखा था और इंडिया के लोगों को अपना गुलाम बनाए रखा था, तो उन्होंने सॉल्ट के ऊपर एक लॉ बना दिया था, कानून बना दिया था दैट कि कोई भी पर्सन सॉल्ट को प्रिपेयर या फिर प्रोड्यूस करेगा नहीं. दे हैड ऑल्सो पुट हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिए थे. यानी एक तरफ लोग उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते अपने आप के लिए, और दूसरी तरफ अगर उनको ख़रीदना है तो उसके ऊपर उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़े यानी हाई टैक्स लगा दिए थे. बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, जिसकी वजह से लोग अपने आप के लिए यानी घर पे यूज़ करने के लिए भी सॉल्ट नहीं बना सकते. मीन्स जो लोग सॉल्ट प्रोड्यूसिंग में काम करते थे, जहाँ से उनको रोजी रोटी मिलती थी या फिर जहाँ से उनको इनकम मिलती थी, वहाँ से तो उनको निकाल ही दिया था या फिर वहाँ से तो उनको मना कर ही दिया था, लेकिन फिर भी वो घर पे यूज़ करने के लिए भी नहीं बना सकते थे. जस्ट थिंक अबाउट दैट कि पानी और हवा के बाद अगर कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो सॉल्ट है. जस्ट इमेजिन योर डे विदाउट सॉल्ट. इट इज़ टेस्टलेस. सो सेम वे हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट. और उसी तरीके से कौन ऐसा है कि जो सॉल्ट के बिना रह सकता है? गांधी जी सेड, तो गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन. यानी कोई हमें किस तरीके से रोक सकता है कि जिस चीज़ को हमें खुद नेचर ने दिया है, मीन्स अल्लाह ने हमें दिया है, ऑलमाइटी ने हमें दिया है. गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल, जैसा कि मैंने बोला कि गांधी जी दूसरे अपने सेवरल अदर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 79 और 78 पीपल को लेके वो यात्रा पे निकल गए. वेंट ऑन अ यात्रा विच इज़ ऑल्सो नोन एज मार्च, ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग वॉक, फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी. फ्रॉम अहमदाबाद मीन्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, सी शोर इन गुजरात. गुजरात के दांडी के दरिया किनारे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. ये लॉ के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट की थी. आई जस्ट होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. Now let's see next paragraph. Do you know how salt is made? क्या आपको पता है that का salt किस तरीके से बनाया जाता है? Many of you, or I hope that most of you, are aware that how salt is made. If not, then here some of the claims given or some of the method given here. The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. क्या किया जाता है कि जो सी वाटर है उसको समुद्र किनारे सैलो बेड्स बना दिए जाते हैं.
सैलो बेड्स मीन्स जो आम तौर पर आपने देखा होगा दैट कि आपके घर के पास कहीं पे कंस्ट्रक्शन चलते हैं तो वहाँ पे जो स्लैब्स क्या करते हैं, कंक्रीट से उसको भर दिया जाता है, प्रिपेयर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसकी छत के ऊपर, स्लैब के ऊपर क्या कर दी जाती है, छोटी छोटी एक बाउंड्री बना दी जाती है पानी को कलेक्ट करके रखने के लिए, क्योंकि जब स्लैब बनता है दैट कि उसको इनफ वाटर रिक्वायर्ड है उसको पक्का होने के लिए। सो वहाँ पे सैंड की छोटी छोटी बाउंड्रीज एक बॉक्स टाइप शेप में बना दी जाती है। सेम वे ये सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक सैलो बेड्स बना दिए जाते हैं, लेकिन कंपेयर टू डेट कंक्रीट या फिर स्लैब्स की जो मैंने बात की उससे ये जो सैलो बेड्स होते हैं वो हाइटेड होते हैं और उनसे थोड़े बड़े होते हैं। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन, और फिर जो पानी उस सैलो बेड्स में भरा हुआ है, जिस तरीके से हम स्लैब के ऊपर जो बाउंड्रीज बनाते हैं, सैलो बेड्स बनाते हैं, उसमें जो पानी भरा हुआ रहता है कुछ उसी तरीके से सी का पानी समुद्र किनारे क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है और फिर वो पानी को सन हीट में ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। जब सन हीट से जो पानी या फिर उसका जो मॉइस्चर होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट रहता है। फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई करने की प्रोसेस आगे की जाती है। That's all for today. Inshallah, in our next video, I will give the questions, answers of last activity that I have given to you. Till then, take care of yourself, be healthy, be fit, and thank you for listening me very patiently, and have a nice day.